भागवत में केवल भगवान की बातें, भक्तों की बातें हैं। भागवत क्या है? जिस भागवत की आपने भी शोभा यात्रा बड़ी धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ अभी संपन्न हुई है, तो भागवत क्या है? भागवत में भगवान का और भक्तों का दोनों का चरित्र है, दोनों का प्रसंग है कि भक्त को भगवान किस प्रकार से मिलते हैं, उस भक्त ने किस प्रकार से भगवान की भक्ति करी और उस भक्ति से प्रसन्न होकर के भगवान प्रकट हुए। यही सब कथाएं भागवत में हैं। तो हम भी ऐसे भक्त बने, परमात्मा को पाने की जिज्ञासा, परमात्मा को पाने की लालसा, इच्छा हमारे जेहन में, हमारे मन में, हमारे हृदय में दृढ़ संकल्प के साथ हो तो निश्चित ही परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। केवल हम फॉर्मेलिटी पूरी करें कि हमने ये भक्ति कर ली, भगवान की जोत जला दी, भगवान को जल चढ़ा दिया और भगवान की परिक्रमा कर दी, ये तो क्रियाएं हैं, ये कर्म है, ये करने चाहिए। लेकिन जब तक कर्म में आपका मन नहीं है, हाथ से कर्म कर रहे हैं, हाथ से पूजा कर रहे हैं, पैरों से परिक्रमा कर रहे हैं, मुख से कीर्तन कर रहे हैं, परंतु मन परमात्मा में नहीं है, मन वहाँ स्थान में नहीं है, मन आपका संसार में भटक रहा है, तो ऐसे कार्य को करने का कोई फल नहीं मिलता। परमात्मा की भक्ति, परमात्मा का चिंतन, परमात्मा का भजन तभी फलीभूत होता है जब हम अपने मन को 10 इंद्रियों के साथ परमात्मा के चरणों में अर्पित कर देते हैं, उसे लगा देते हैं, समर्पित कर देते हैं। क्योंकि मानव जीवन का उद्देश्य केवल और केवल भगवत प्राप्ति है। हमको ये मानव शरीर मिला है तो केवल संसार के भोगों को भोगने के लिए नहीं मिला है। संसार के भोगों को तो पूरे जीव भोगते हैं, जितने भी संसार में जन्म लेते हैं, सूकर कुकर आदि, उनको भी भोग भोगना पड़ता है। लेकिन मानव शरीर मिला है तो परमात्मा का भजन करने के लिए मिला है, परमात्मा का चिंतन करने के लिए मिला है। और ऐसा कर्म करें जिस कर्म के करने से हमारे परमात्मा, हमारे ईश्वर प्रसन्न हो जाए, संतुष्ट हो जाए हम पर और हमको अपना दास बना लें, अपना सहचर बना लें, सहचरी बना लें, अपनी सेवा में लगा लें। हम ऐसा कोई कर्म करें, हमारे एक कर्म से परमात्मा प्रसन्न हो जाए। तो ये 7 दिन भागवत की गंगा आपके AVL सोसाइटी में प्रवाहित होने के लिए आ रही है। देखिए, भगवती गंगा बड़ी दयालु है, बड़ी कृपालु है। वह दर दर पर जाकर के कल्याण करती है जनमानस का। और जो भागीरथी गंगा है वह केवल यथावत अपने स्थान पर ही प्रवाहित होती रहती है। उस भागीरथी गंगा में जाकर के आपको डुबकी लगानी पड़ेगी। लेकिन ये भागवत की गंगा जो है, इसका आमंत्रण करना होता है। आपने आमंत्रण किया भागवत महारानी को, भागवत को, कि आप आए हमारे AVL सोसाइटी में प्रवाहित हो जाएं, तो आपके आमंत्रण पर आज भागवत जी अपने स्थान पर स्थापित हो गई हैं। और कल से भागवत की गंगा मुखरित होगी, प्रवाहित होगी। और ये आपका परम सौभाग्य है कि आपके द्वार पर साक्षात भागवत की गंगा प्रवाहित हो रही है। और इस प्रवाहित होने वाली गंगा में आप अवगाहन करें, परोपकार करें, कथा प्रवचन सुने और अपने मन को परमात्मा के चरणों में समर्पित करें। चिंतन करें कि हमारे ऐसे कर्म कहाँ जो परमात्मा ने हमको ऐसा शुभ अवसर प्राप्त किया। भगवान की भक्ति सहज नहीं मिलती, भगवान की कथा सहज नहीं मिलती। तुलसीदास जी कहते हैं ये तुलसी जो कथा है परमात्मा की बड़ी दुर्लभ है। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। 2 चीज बड़ी दुर्लभ है, एक तो संतों का समागम हो जाए और भगवान की कथा मिल जाए। ये बड़ा ही सौभाग्य का दिन है आपका कि कल से यहाँ नित्य प्रति 3 बजे से और 7 या 8 बजे तक, जब तक आपका मन लगेगा, जब तक कथा सुनिए। जब आपका मन नहीं लगेगा तो कथा को विराम होगा। हम तो कथा सुनाने के लिए ब्रज से आए हैं, 7 दिन यही रहेंगे, यही कथा सुनाएंगे। आप जितना सुनना चाहें उतना हम आपको सुनाएंगे। इसलिए मन लगा करके, शर्त एक ये रहेगी कि घर की बातों को घर में ही छोड़ करके आए, है
घर की बातों को, संसार की बातों को घर में ही जाकर के करें। भागवत पांडाल में तो केवल हरि का कीर्तन करें और हरि की कथा सुने और ध्यान दें। बोलिए राधा रानी की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब हमारे पंडित जी श्री रामेश्वर जी आपको कुछ दिशा निर्देश करेंगे। सभी प्रसाद लेते हुए अपने घर के लिए प्रस्थान करेंगे और कल सुबह प्रातः 9 बजे से पूजन और 11 बजे हवन और हवन के उपरांत 3 साढ़े 3 बजे से श्रीमद् भागवत कथा का प्रारंभ होगा। और सभी इसमें अपने पुण्य कार्य में आके सभी भक्त भाग लें और सभी से ज़्यादा संख्या में सभी से बोलिए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारें हैं। सबसे जो रेटों में सो रहे हैं सबसे एक बार अपने भक्तों से कह देंगे कि भैया सब आओ, सब कथा करो। और ये पुण्य का समय चल रहा है, थोड़ा सा पुण्य आप भी कमा लो। जय जय श्री राधे। सभी के ध्यान लगाते हुए अपने उसका पालन करते हुए व्यवस्था को बनाए रखें।